हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूं जो क्लास 10 से क्लास 11th में जा रहे हैं और आईआईटी जेई की प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, अभी उन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि उनके जो स्कूल्स हैं वो वापस से ओपन हो चुके हैं, रीओपन हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो स्कूल से पहले ही छुट्टी मार ली होगी, कुछ स्टूडेंट्स ने तो स्कूल से पहले ही डमी एडमिशन ले लिया होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि हम लोग स्कूल के साथ में आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे और इसीलिए उन्होंने स्कूल के साथ में ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। अभी थोड़े दिन तो उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि स्कूल की चल रही थी छुट्टियां। जी हाँ दोस्तों, समर वैकेशन चल रही थी, तो उस टाइम पे स्कूल में हमें कुछ भी नहीं करना होता था, ना ही हमें स्कूल जाना होता था, स्कूल का ना कुछ होमवर्क रहता था हमारे पास में। लेकिन अभी दिक्कतें बढ़ गई हैं। अभी बच्चों को सुबह से दोपहर तक तो स्कूल में जाना पड़ता है और फिर उसके बाद में शाम को उनको कोचिंग क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, और इस चक्कर में उनकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा बैलेंस जो है वो अभी बिगड़ रहा है। उनको लग रहा है कि क्या हमारा सपना आईआईटी में जाने का पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल पूरा हो पाएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने स्कूल के साथ साथ में अपनी आईआईटी की तैयारी को मैनेज करें। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने एक कलीग की बात करता हूं। मेरे साथ में एक आईआईटी बॉम्बे के मेरे दोस्त थे और उन्होंने केवी से अपनी पढ़ाई करी थी, तो उनको केवी में रेगुलरली स्कूल भी जाना पड़ता था और साथ साथ में वो कोचिंग भी करते थे शाम को। अब उन्होंने जो कुछ फंडे अपनाए थे मैं वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आप अपनी बैलेंस जो है वो बना सकते हैं स्कूल वाली पढ़ाई और कोचिंग वाली पढ़ाई के बीच में। ठीक है, फंडे से पहले मैं आपको वो दिक्कतें बता देता हूं जो आपको फेस करनी पड़ रही होंगी इस टाइम पे। एक तो अराउंड 5 to 6 आवर्स आपके स्कूल में लेक्चर्स हो रहे होंगे, कोचिंग में 3 से 4 घंटे। इसका मतलब है कि 8 से 9 घंटे तो आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ रहे हैं। अब उसके बाद में कोचिंग का जो होमवर्क रहता है वो भी आपको करना पड़ता होगा, स्कूल में भी कुछ होमवर्क रहता है वो भी आपको करना पड़ता है। अब उसके बाद में अगर 3-4 घंटे आप लोग होमवर्क का मान लेंगे, कोचिंग वाले में 1-2 घंटे मान लेंगे, स्कूल वाले में, तो कुल मिला के ये घंटे हो गए 12-13 घंटे। इसका मतलब है कि 12-13 घंटे तो आपका पूरा शेड्यूल पैक हो गया। अब इसके बाद में आप सेल्फ स्टडी कब करेंगे? तो बहुत सारे बच्चों का यही सवाल है। अब मैं आपको इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा जो धीरे धीरे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे तो टाइम के साथ में ये चीज़ें आप एडजस्ट कर लोगे, लेकिन अभी के लिए राइट नाउ इस टाइम पे आप क्या क्या चीज़ें अपना सकते हो। तो भाई साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो स्कूल के खाली पीरियड होते हैं जिसमें बोलते हैं कि हमारी कोई क्लास नहीं है, या फिर पीटी फिजिकल एजुकेशन का कोई पीरियड रहता है जिसमें गेम वाला पीरियड रहता है, उन पीरियड का आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, उन बेल का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, उस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, और उस टाइम में कोशिश करें कि आप जो स्कूल में आपको होमवर्क मिला है वो उस टाइम में कंप्लीट कर लें। भाई, अगर आप वो टाइम में आप एक्चुअली वो चीज़ें करने लग जाओगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो खाली पीरियड है उनमें आप अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश करें। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको तो वो भी नहीं मिलता है, तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा कुछ और भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया। तो मेरा जो कलीग आईआईटी बॉम्बे में जिसने क्रैक किया था केवी के साथ में, वो मुझे ये बताता था कि मैं हिंदी या इंग्लिश के पीरियड में एक्चुअली वो जो पढ़ा रहे होते थे टीचर वो ना पढ़ के मैं अपना कोचिंग का होमवर्क कर रहा होता था, या फिर स्कूल में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का होमवर्क कर रहा होता था। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। आप उस टाइम में अपना दूसरे सब्जेक्ट्स का होमवर्क कर लीजिए। अब इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपको थोड़ी डांट मार सकता है, थोड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है। कभी हो सकता है कि आपके घर वालों को भी बोल दे कि भाई अपने पेरेंट्स को लेके आओ, प्रिंसिपल सर से मिलवाएंगे, तुम्हारा ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो बच्चे ये सब चीज़ें करके फिर भी अपनी कोचिंग को कंटिन्यू रखेंगे, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे, वही एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटीज़ या फिर एनआईटीज़ का सफ़र तय करेंगे। अगर आपने भी गिव अप कर दिया कि हाँ ठीक है मुझे स्कूल में ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो अभी मैं इस टाइम पे यही पढ़ूंगा, कोचिंग में ये सारी चीज़ें पढ़नी है बस यही पढ़ूंगा, और उसके बाद में आप थक हार के सो जाएंगे, तो भाई साहब नहीं होने वाला है। आपको स्कूल वाली जो चीज़ें हैं वो स्कूल में ही करनी पड़ेंगी। कुछ कोचिंग के टॉपिक्स हो सकते हैं जो आप रात को नहीं कर पाए थे, हो सकता है अगले दिन आपको स्कूल में करने पड़ जाएं। कुछ डीपीपीज
जो आपने स्कूल में नहीं, जो कोचिंग के बाद नहीं कर पाए थे रात को, वो हो सकता है कि आपको स्कूल में करनी पड़ जाए। या तो आपको कोई खाली टाइम मिल रहा है उसमें कर सकते हैं, लंच ब्रेक में कर सकते हैं, या फिर जो हिंदी इंग्लिश के जो ड्यूरेशंस होती हैं उनमें आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो वैसे टीचर आते ही नहीं है, लेकिन अगर आते भी हैं, आपके स्कूल में रेगुलरली आ रहे हैं, तो भाई साहब बाकी बच्चों को हिंदी इंग्लिश पढ़ने दो, आप उस टाइम में अपने मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए। वैसे भी यार हिंदी और इंग्लिश तो आपको एग्जाम से पहले ही करने हैं, तो पूरे साल भर करके कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं होता है। परसेंटेज में कुछ 3 से 4% का डिफरेंस आता है और वो अल्टीमेटली मैटर भी नहीं करता है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो जिनसे आप अपने स्कूल और कोचिंग का बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।